नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू मैनेजमेंट इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे यहाँ न सिर्फ अपने स्कूल एग्जामिनेशन की पढ़ाई कर सकते हैं, बल्कि अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की भी एकदम मजबूत तैयारी कर सकते हैं और आपके अच्छे रिजल्ट की हमसे गारंटी ले सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड कि हम दोनों मिलकर बहुत सारी मेहनत करेंगे तो ही, ठीक है। उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे ओलंपियाड, जेई, नीट, एनटीएससी, इन सब की भी तैयारी करवाता है आपको मैनेजमेंट। और आप हमारे सारे वीडियोस और लेक्चर्स देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, या फिर हमारी वेबसाइट से, या फिर हमारे ऐप से। इन तीनों में से किसी भी माध्यम को कितने भी दिनों तक, कितनी भी बार देखने के लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारी सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं, सारे लेक्चर्स फ्री अवेलेबल हैं। क्लास 10 के जो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, जिनका जीवन का एक बिल्कुल ही कठिन मोड़ उनके समक्ष आ चुका है, उनकी सपोर्ट करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए मैनेजमेंट लेके आया एक नया इनिशिएटिव, जहां पे हम कर रहे हैं हर चैप्टर का एक वन शॉट रिवीजन इन लेस देन 30 मिनट्स। पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करेंगे, पूरा चैप्टर अच्छे से समझेंगे, जिसके बाद जब आप क्वेश्चन ट्राई करने बैठेंगे तो फिर आपको कोई खास कठिनाई नहीं आएगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। हमारी उम्मीद अच्छी है, आपके लिए पॉजिटिव है, तो प्लीज़ नीचे जो लाइक बटन है उसको दबा दीजिए। एंड फिर हम आगे चलते हैं हमारे सफ़र की ओर। ये है आपका चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके पहले हम 6 चैप्टर कवर कर चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके देखिए और सारे कॉन्सेप्ट, सारे चैप्टर्स को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है, थोड़ा उस पर बात करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये मैथ्स का एक बहुत ही कह सकते हैं ना इंपॉर्टेंट अंग है, और यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ते हैं वो आपको बहुत आगे तक काम आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पूरा हम कह सकते हैं कि जो पूरा हमारा ये गणित का संसार है, वो एक छोटी सी पेन पेपर से लेकर अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियों तक को यूज किया जाता है, वहां तक हमें लेके जाता है। बहुत सारी साइंस और टेक्नोलॉजी इसी पे डिपेंडेंट है, इसी के बेसिस पे बनी है, इसी को यूज कर करके नई नई विद्याएं हमने सीखी हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपने सीखी है वो मेनली कक्षा 9वीं में सीखी है, क्लास 9th में सबसे पहले, जहां पे आपने देखा होगा कि भैया एक एक्स एक वाई एक्सिस है, पूरा कार्टेशियन सिस्टम है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट किया जाता है और फिर चीजों को दर्शाया जाता है। आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे फॉर्मूलाज, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि हमें इसको और अच्छे से यूज करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले जो आपको पढ़ाया जाता है कक्षा 10वीं में, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब आपने क्लास 9th में 2 पॉइंट्स को मार्क करना या फिर 2 से ज्यादा पॉइंट्स को मार्क करना सीखा है। अब आप सीख रहे हैं कि यदि मुझे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और मैं उनके बीच में एक लाइन सेगमेंट PQ ड्रॉ कर रहा हूं, एक लाइन सेगमेंट PQ खींच रहा हूं, तो इस PQ की जो लेंथ है, या यूं कहें पॉइंट P से लेकर पॉइंट Q तक की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो फाइंड करने का फॉर्मूला हमें यहां पे सिखाया गया है। वो फॉर्मूला क्या कहता है कि भैया PQ दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इस कॉन्सेप्ट में, इस पूरे आइडिया में बेसिकली थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे एप्लीकेशन है, और आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि डिस्टेंस कैसे निकाला जा रहा है। तो मैं आपको अगर थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दूं तो ये देखिए, मान लीजिए ये आपकी PQ है, तो ये रहा पॉइंट P, ये रहा पॉइंट Q, ठीक है। अब मैं यदि इसको यहां इस तरीके से ज्वाइन कर दूं, ठीक है, यहां पे इधर से एक कर दूं, इधर से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो ये तो मुझे पता है कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहां लगती है पाइथागोरस थ्योरम कि कहीं से यदि मुझे ये वाली दूरी मिल जाए और अगर मुझे ये वाली दूरी मिल जाए, तो फिर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के PQ की लंबाई निकाल सकता हूं, ठीक है। अगर ये दूरी निकालनी है तो देखो, ये पॉइंट है x2, ये पॉइंट है x1, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बाहरे वाले पॉइंट से इधर वाले पॉइंट को माइनस कर देंगे, तो दिस इज x2 माइनस x1, है ना। सिमिलरली यहां पे भी ये पॉइंट है आपका y2, ठीक है, और ये पॉइंट है आपका y1। तो यहां पे भी जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। अब क्योंकि बीच का एंगल 90 रहेगा तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, विच मींस कि PQ का जो स्क्वायर है वो हमें मिलेगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, और PQ निकालने के लिए हमें स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, विच गिव्स अस दिस फॉर्मूला। ये क्लियर हो गया।
थोड़ा सा मैंने बेसिक बता दिया, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हल्का फुल्का आइडिया आपको हो गया 2 - 1 किया मतलब दूर वाला पॉइंट माइनस पास वाला पॉइंट, तो आपको बीच का डिस्टेंस मिल गया। ठीक है, इसको लिखने का एक जनरल तरीका है जो कि हमें बहुत बार काम आता है, उसे हम कहते हैं कि भैया डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। अब एब्सिसा किसका नाम होता है? तो भैया एब्सिसा किसी भी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट का नाम होता है। तो डिफरेंस ऑफ एब्सिसा मींस एक्स कोऑर्डिनेट्स का जो डिफरेंस है, जो गैप है, और डिस्टेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स मतलब जो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं दोनों पॉइंट के, उनका जो गैप है। ठीक इसी तरीके से आप निकालते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखते हैं हम लोग, हालांकि उसका ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं होता है पर ध्यान रखना चाहिए, वो ये कि अगर आपने Q का x लिया है पहले, तो आप y का x लेंगे पहले, मतलब Q का जो y वाली वैल्यू है वो पहले लेंगे। ये नहीं कि इसका x ले लिया फिर इसका y ले लिया पहले यहां से। तो मतलब कुछ लोग, मैं अगर लिख के बताऊं तो ऐसा करते हैं कि x2 - x1 स्क्वायर कर दिया, क्योंकि x2 बड़ा था x1 छोटा था, और यहां y1 - y2 कर दिया। हालांकि इससे जवाब पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, पर एक इंप्रेशन जो बनता है टीचर पे वो थोड़ा गलत बन जाता है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है क्या। तो x2 - x1 क्या है, तो यहां भी y2 - y1 करना, उल्टा मत करना, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए ये हो गया क्लियर। इसको लिखने का एक तरीका क्या है कि एब्सिसा का डिफरेंस मतलब x से x माइनस, और ऑर्डिनेट का डिफरेंस मतलब दोनों पॉइंट के y का डिफरेंस, फिर उनका स्क्वायर, फिर एडिशन, और फिर स्क्वायर रूट। अब कई बार आपको 1 नंबर या 2 नंबर के सवाल में पूछ लिया जाएगा कि किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस बताइए। अब क्योंकि डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है तो मतलब एक x और एक y हो जाएगा 0। तो अगर मैं पिछले वाले फॉर्मूले पे वापस आऊं और ये बोल दूं कि उनमें से एक वैल्यू है 0, तो बेसिकली क्या हो गया, बची एक ही वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को एक शॉर्टकट के रूप में यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फॉर्मूला, जिसमें आप क्या करते हैं, जिस भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है उसके कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर करके फिर ऐड करके स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। ठीक है, बात बराबर ही है। वैसे आप करेंगे, जो ये वैल्यू आ रही है एक्स की -0 का होल स्क्वायर, अब 0 माइनस करोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो केवल x बचेगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एडिशन एंड देन उनका स्क्वायर रूट। ये क्लियर हो गया। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर स्पेशल केसेस। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी थोड़ा देख लो। तो देखो, एक तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि आपको सीधा डिस्टेंस निकालना है दो पॉइंट्स के बीच का। दूसरा, कई बार आपको ऐसे दे दिया जाएगा कि जो दो कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे उनका किसी एक गिवन पॉइंट से डिस्टेंस बराबर होगा। तो कुल मिला के 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए होंगे। ठीक है, तो एक गिवन पॉइंट से दो अलग अलग पॉइंट्स का डिस्टेंस बराबर होगा। वहां पे वर्ड यूज होता है सवाल में इक्वी डिस्टेंस। तो उस केस में आप दो अलग अलग जगह डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। जो अननोन क्वांटिटी है उसे अननोन रखते हुए आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फिर दोनों पार्टीज को बराबर करते हैं और सॉल्व करके जो भी अननोन क्वांटिटी है वो पता लगा लेते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। तो इक्वी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाते हैं कई बार, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वहां पे आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए, इसके बाद जो आपको नेक्स्ट चीज पढ़ाई जाती है इस चैप्टर में वो है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, वो क्या है फॉर्मूला, उसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। उस कॉन्सेप्ट में हम क्या समझते हैं कि अगर एक लाइन को, ठीक है, अगर एक गिवन लाइन को, मान लो P और Q को, कोई एक पॉइंट है जो कि किसी गिवन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है और उसे हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। इसमें एक वर्ड जो लिखा वो है इंटरनली, तो मतलब आप अंदर डिवाइड कर रहे हैं। कई बार डिवीजन एक्सटर्नली भी होता है, उसके लिए फॉर्मूला अलग है, पर वो आपके स्कोप ऑफ वर्क के बाहर है तो उसकी चिंता न करें। ठीक है, तो जब ऐसा कोई एक पॉइंट हो जो कि आपके कोऑर्डिनेट्स को एक गिवन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो जो पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। जो m1 m2 है वो हमारा रेशियो है, x1 x2 y1 y2 हमारे कोऑर्डिनेट्स के वैल्यूज हैं। फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो अलग फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूले का x वाला वर्जन है, और एक y की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूले का y वर्जन है। ठीक है, आपको दोनों वर्जन यूज करने पड़ते हैं क्योंकि दोनों पे जब भी आप निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स तो दोनों निकालने पड़ेंगे। x के लिए फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1। पैटर्न चेक करना,
1221, ठीक है, होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अगर आपने यहाँ पैटर्न में गलती कर दी, 1 से x1 मल्टीप्लाई कर दिया, x2 से m2 मल्टीप्लाई कर दिया, गुड़ का गोबर हो जाएगा, पूरा जवाब गलत हो जाएगा। तो इट इज ऑलवेज 1221। ऐसे ही y के लिए m1y2 m2y1, ठीक है, होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इज दिस क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, कई बार आपको रेशियो दे दिया जाएगा, इन दोनों में से एक वैल्यू दे दी जाएगी, दूसरी निकालनी होगी, पॉसिबल है। ये हो सकता है कि आपको दोनों वैल्यूज दे दी जाएंगी और जो तीसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं वो भी दे दिया जाएगा, फिर आपको रेशियो बताना होता है। वो कैसे बताते हैं हम? फिर उस केस में हम रेशियो को पहले अज्यूम कर लेते हैं k/1, फिर इन्हीं वैल्यूज को कंसिडर करके पूरा सॉल्व करते हैं और अपना आंसर बताते हैं। इज दिस क्लियर? जी सर। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो हमारे सेशंस बने हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चंस बहुत सारे जाके देख सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। ये क्लियर हो गया? जी सर। कहीं कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर। अब इसके बाद आता है इसी का एक एडवांस वर्जन जिसमें आपके पास कुछ स्पेशल कंसिडरेशन होता है कि जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जो डिवाइड कर रहा है, वो मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट का क्या मतलब होगा? एग्जैक्टली बीच में। अब जब एग्जैक्टली बीच में होगा तो आजू बाजू का रेशियो हो जाएगा बराबर, दैट इज m1 और m2 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1:1, ठीक है। तो उस केस में आपका फॉर्मूला, क्योंकि m1 और m2 की वैल्यू 1:1 है, तो अगर मैं फॉर्मूले में वो वैल्यू रखूं, अगर मैं यहां पे देखूं कि फॉर्मूले में मैं m1 की वैल्यू भी 1 रख दूं, m2 की वैल्यू भी 1 रख दूं, तो मेरी कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाती हैं और मुझे मिल जाता है एक नया फॉर्मूला, जिसकी आपको अगर मैं बताऊं तो ये रही कुछ उसका प्रारूप। क्योंकि m1 m2 दोनों 1 1 हो गए हैं, तो 1 × x1 प्लस 1 × x2, तो x1 प्लस x2 होल डिवाइड बाई नीचे 1 + 1 2। ये क्लियर है? ये सवाल आसानी से आ सकता है 2 नंबर में या एमसीक्यू में, जहां आपको डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला यूज करके अपना आंसर बताना है। कई बार एग्जाम में एक स्पेशल चीज मैं बता रहा हूं आपको, वो होता है ट्राइसेक्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। ट्राइसेक्ट का मतलब है 3 बराबर हिस्से। तो उस केस में आप क्या करोगे? तो सर 2 बराबर हिस्से हो गए तब तो हमारा फॉर्मूला फिक्स हो गया। जब अगर 3 बराबर हिस्सों की बात हो रही है तो मान लीजिए ये पहला, तो ये 2 हो जाएंगे हिस्से, ठीक है, 2 कट लग जाएंगे जिससे 3 हिस्से हो जाएंगे। अब 3 बराबर हिस्से मतलब ये भी एक हिस्सा, ये भी एक हिस्सा, ये भी एक हिस्सा। तो आप जिस भी पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं उसके आसपास देखिए, तो यहां रेशियो हो जाएगा 1:2, यहां रेशियो हो जाएगा 2:1, क्योंकि 2 हिस्से इस तरफ है, एक हिस्सा उस तरफ है। यहां पे एक हिस्सा इस तरफ, 2 हिस्से उस तरफ। तो ट्राइसेक्ट वाले मामले में आपको रेशियो नहीं दिया होता है, पर आपको रेशियो बनाना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन गिवन। ऐसी अगर 4 इक्वल पार्ट्स कर देगा तो आप क्या करोगे? सर उस केस में हमारा जो रेशियो होगा वो कुछ और हो जाएगा। वहां पे बीच वाले के लिए बराबर, फिर इस तरफ वाले के लिए पहला और बीच वाले का बराबर, और इस तरफ वाले के लिए आखिरी और बीच वाला बराबर। थोड़ा आप इमेजिन करिए इसको और यूज कीजिए, आपको आपके काफी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो मैंने आपको मिड पॉइंट बता दिया, ट्राइसेक्ट का मामला बता दिया, एक्चुअल फॉर्मूला बता दिया, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो भी बता दिया। ट्राइसेक्ट वाला क्वेश्चन भी कई बार 3 नंबर में आ चुका है कि ट्राइसेक्ट कर रहा है मतलब 3 बराबर हिस्से कर रहा है, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। क्योंकि रेशियो दिया नहीं होता है इसलिए वो 3 नंबर का हो जाता है कि रेशियो व्यक्ति को खुद बताना है, बनाना है, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट और चीजें जो कि हालांकि हमारे एग्जाम में आने के चांसेस कम है पर पता होनी चाहिए। पहली बार तो ये कि कोलिनियर क्या होता है, तो 3 और ज्यादा पॉइंट कोलिनियर तब कहलाते हैं जब वो एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। देखो वर्ड समझना, कोलिनियर, लीनियर का मतलब होता है 1। 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा एल्जेब्रिक, ऐसा हमारा इक्वेशन जिसमें पावर 1 हो, चाहे 2 वेरिएबल, उसे आप क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है कि नहीं? और अगर एक ही वेरिएबल हो और एक ही पावर हो, से 1 पावर हो, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो लीनियर का मतलब ही होता है 1, ठीक है, जिसकी पावर हो 1, जिसके 1 हो। तो यहां पे भी इसी को आप याद रख सकते हैं कि भैया ऐसे पॉइंट जो कि एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब एक ही लाइन है जिसपे सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं, उन्हें आप कहते हैं कोलिनियर। एक और कॉन्सेप्ट है आपके चैप्टर में जिसका नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल, पर वो आपके स्कोप के बाहर है,
आपके सिलेबस के बाहर है, इसलिए उसको अगर आप छोड़ देंगे तो भी आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, पर अगर पढ़ना चाहें तो मर्जी आपकी है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज जो कि आपको पता होनी चाहिए वो है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड का मतलब होता है एक ट्रायंगल का मध्य हिस्सा, बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट। इसको निकालने के लिए भी हमारे पास स्पेशल फॉर्मूला है, क्योंकि इस ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं तो इसलिए 3 पॉइंट होते हैं, इसलिए फॉर्मूला भी 3 पॉइंट के हिसाब से बना है कि तीनों x को ऐड करो डिवाइड बाय 3 करो, तीनों y को ऐड करो डिवाइड बाय 3 करो, तो आपको मिल जाएंगे आपके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। इज दिस क्लियर? ये सेंट्रॉइड वाला कॉन्सेप्ट कई बार एग्जाम में आ जाता है 2 नंबर के सवाल में, और अगर आपको ये फॉर्मूला पता नहीं होगा तो आप समय लगा देंगे इसको निकालने में, तो समय बचाने के लिए ये फॉर्मूला बहुत जरूरी हो जाता है। आई थिंक यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं रिवाइज, एंड हम आ गए हमारे सेशन के एंड की तरफ। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप हमें यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट और ऐप को भी देख सकते हैं। वेबसाइट और ऐप के थ्रू आप हमारी जो नया इनिशिएटिव है बुक्स और ई बुक्स का वो भी यूज कर सकते हैं। इनको यूज करने के लिए आपके पास एक तरीका और है, वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ एक फॉर्म का लिंक, जिसको आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको आसानी से सारा कंटेंट मिल जाएगा। जब हमने ये सफर शुरू किया था तो हम केवल इंग्लिश मीडियम कवर करते थे, बट आप लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, सफर आगे बढ़ता गया। अब हम हिंदी मीडियम भी कवर करते हैं, दूसरे स्टेट बोर्ड भी कवर करते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी की भी तैयारी करवाते हैं। बस हमारा एक ही प्रयास है कि भारत के हर बच्चे को हाई क्वालिटी एजुकेशन मिले, वो भी बिना किसी फाइनेंशियल बर्डन के। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय, गुड डे, सी यू सून, नमस्ते।